Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to ORAC classes of English language. Today in the first part of our topic parts of speech, we are going to learn how to choose the right option in MCQs and the topic is parts of speech. पार्ट्स ऑफ स्पीच में सही ऑप्शन कैसे चुनें और पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्टिंक्शन कैसे करें, डिफरेंशिएशन कैसे करें, कैसे सही से पहचानें और हम कैसे श्योर हों कि ये नाउन है, प्रोनाउन है या कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें आज हम सीखेंगे एमसीक्यूज़ को लेकर के और एक एक एक्सप्लेनेशन हम आपको बहुत आसान लैंग्वेज में भाषा में देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड 10th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल चुका है और 20 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। अब उनको सॉल्व कैसे करना है, उस 20 मार्क्स में आपका वाइड पार्ट ऑफ ग्रामर है जिसमें अनसीन पैसेज है, जिसमें आपके ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें आपकी वोकेबलरी है, स्पेलिंग्स हैं और जंबल वर्ड्स हैं। तो आज हमने उनमें से एक पार्ट चुना है, हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो को अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अंतर हैं अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस सीरीज़ में आने वाली सारी वीडियोस को देख करके आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं और डेफिनेटली बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कराते रहिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है शी गेव अ क्विक रेस्पॉन्स। अब हमने यहाँ पर एक वर्ड क्विक को अंडरलाइन किया है और आपने बताना है कि क्विक जो है आपका एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या कंजंक्शन है। अब कैसे हम क्विकली पहचानें कि क्विक अपने आप में किस तरह का और कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जिससे पहले आपका आर्टिकल ए लगता है या हम जिसको काउंट कर सकते हैं वह आपका नाउन होता है। तो रेस्पॉन्स से पहले क्विक आया और क्विक से पहले आर्टिकल ए आया। तो आप ये भी सोच सकते हैं जब किसी वर्ब से पहले कोई वर्ड सब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट पर दे रखा हो और वह वहाँ का हेड वर्ड हो तो वह नाउन या प्रोनाउन होगा। अब हमने देखा कि शी और गेव सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर वर्ब क्या है और वर्ब को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखा कि जो वर्ड पहले दी गया होता है सब्जेक्ट की जगह पर वह या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन की एक लिमिटेड कैटेगरी है, आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट, ये जितने वर्ड्स हैं या इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आई का मी, वी का अस, ही का हिम, दे का देम, शी का हर, वी का अस और इसी तरह से यू का यू, जितने भी ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब प्रोनाउन होते हैं। और इस आई से लेकर इट तक की कैटेगरी के सारे वर्ड्स को अगर हम छोड़ दें तो वह क्या होते हैं, वह नाउन होते हैं। ये सारे प्रोनाउन हैं आई से लेकर के आपका यू तक। और को बता दें कि प्रोनाउन का एक सर्टेन चार्ट है जिसमें आपका फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, आई सब्जेक्ट होता है और मी उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरह से वी सब्जेक्ट होता है और अस उसका ऑब्जेक्ट होता है। सेकंड पर्सन में यू आपका सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है और यू ही इस सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से थर्ड पर्सन में आप ही, शी, दे और इट का यूज़ करते हैं और इनके ऑब्जेक्ट जो होते हैं ही का हिम, शी का हर, दे का दैम और इट का इट होता है। तो ये पूरा चार्ट और जितने भी ये हमने वर्ड्स आपके सामने रखे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर के, ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं। इनसे अलग जितने भी वर्ड्स बचे जो सब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट पर हेड वर्ड की तरह से, मेन वर्ड की तरह से आते हैं, वो आपके नाउन होते हैं। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स है वो नाउन है। नाउन को आप ऐसे भी आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर आप इज़ आर एम से पहले लगा करके चेक कर लें और वो वहाँ पर सूट करता है
तो वह नाउन होगा। जैसे कि हमने कहा रेस्पॉन्स इज गुड, तो यहाँ पर रेस्पॉन्स इससे पहले सूट कर रहा है तो ये नाउन हुआ। अब एक बात याद रखनी है कि वह वर्ड जो किसी नाउन से पहले आकर उसकी क्वालिटी बताता है, तो वह क्वालिटी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड हमेशा एडजेक्टिव कहलाता है। तो रेस्पॉन्स नाउन हुआ, क्विक क्या हुआ, क्विक हुआ आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्विक रेस्पॉन्स की बारे में कुछ ऐड कर रहा है, कुछ क्वालिटी बता रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। इसके बाद है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, शी गेव हर बुक क्विकली। तो आप देखेंगे कि यहाँ क्विक है और यहाँ पर क्विकली है। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्विकली एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या कंजंक्शन है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक आपको ये समझनी होगी, जब भी कोई एडजेक्टिव होता है तो अगर आप उस एडजेक्टिव के अंदर ly ऐड कर लें तो ly ऐड करने पर वह आपका एडवर्ब बन जाता है। एडवर्ब को आइडेंटिफाई करने का एक रूल और है, अगर आप इसको सही से समझ पाएं तो अगर आप क्या, हाउ, वाई, व्हेन और वेयर के अगर आपको आंसर मिल जाएं तो ये जो सारे आंसर्स होंगे ये एडवर्ब होंगे। अगर कभी हाउ के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए, वाई के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए, व्हेन या वेयर के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाए, बोल्ड करके आपसे पूछा जाए कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो आप बिल्कुल याद रख लें कि ये एडवर्ब होगा। और इसका आंसर देने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वे भी एडवर्ब होंगे। अब यहाँ पर हमने लिखा शी गेव हर बुक क्विकली, तो अगर हम ये पूछें बुक किस तरह से दी, तो क्विकली का मतलब हो गया सही, तेज़ी से दी। अगर हम पूछें क्यों दी, तो क्यों का आंसर इसके अंदर नहीं है। हमने पूछा व्हेन, तो व्हेन का आंसर इसमें नहीं है, क्योंकि व्हेन में टाइम बताया जाएगा कि 2 बजे दी, ठीक है, आफ्टरनून दी, तो उसमें समय नहीं है। वेयर में आपको प्लेस बताना होगा, तो वेयर का जो आंसर होता है वह अपने आप में नाउन ही क्यों ना दिखे, लेकिन उसकी प्लेस बताती है कि वह एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर हमें प्लेस भी देखनी होती है, चूँकि प्लेस ये डिसाइड करती है कि वह जो नाउन जैसी दिखने वाला वर्ड है या फ्रेज है वह केवल दिखने पर ना जा कर के उस प्लेस के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि वो एडवर्ब है या नाउन है। तो यहाँ पर हमें इन सारे क्वेश्चन वर्ड्स को हम एडवर्ब काउंट करेंगे और इनके जितने भी आंसर्स हैं वे भी एडवर्ब होंगे। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि एडजेक्टिव के अंदर ly अगर हम लगा दें तो वह एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर जो क्विकली है वह हुआ आपका एडवर्ब। एडवर्ब के रिगार्डिंग एक नई इंफॉर्मेशन और आपके लिए है, वह यह है कि जब भी किसी वर्ड के अंदर ly लग रहा हो तो आपको समझना है कि जो एडवर्ब है वह किस किस के लिए काम करता है। जिस तरह से आपका एडजेक्टिव आपके नाउन में कुछ ऐड करता है मीनिंग में, इसी तरह से जो आपका एडवर्ब है वह आपकी वर्ब में, वह आपके एडजेक्टिव में, वह आपकी एडवर्ब में कोई एडिशनल जो क्वालिटी है उसको ऐड करता है। अब एडवर्ब किस तरह से ऐड करता है ये हम अपने एग्जाम्पल में देखेंगे। सपोज कीजिए हमने कहा आई एम आ गुड प्लेयर, तो यहाँ पर क्या आया, जो गुड है वो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर हम ये कहें ही प्लेड वेल, तो ये वेल किसके बारे में बता रहा है, ये वेल बता रहा है ही के बारे में नहीं, ये वेल बता रहा है प्लेड के बारे में। तो जब वर्ब के बारे में जो कोई एडिशनल क्वालिटी ऐड की जा रही है, एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन ऐड की जा रही है, तो वह जो है क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। तो हम कहते हैं कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब के बारे में कुछ ऐड करता है। तो जब जो गुड है जब वर्ब के लिए आए तो हमें वेल लगाना चाहिए, और जब ये अच्छे का सेंस एडजेक्टिव पर आए तो हमें
नाउन से पहले गुड लगाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेल, तो वेल किसके बारे में बता रहा है, प्लेड के बारे में, तो वेल जो है आपका एडवर्ब होगा। तो हमने वर्ब को देख लिया। अब एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में कैसे काम करता है, तो वर्ब जो एडजेक्टिव के बारे में काम करता है तो इस तरह से आप देखेंगे, ही इज अ गुड टीचर। तो यहाँ पर गुड टीचर था, तो हमने देखा था कि जो गुड है वह किससे पहले आ रहा है, नाउन से पहले, तो ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर हम इससे पहले वेरी लगा दें तो वेरी किसको बता रहा है, वेरी बता रहा है गुड को। इट मीन्स नाउन को, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाला या विशेषता बताने वाला जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव होगा। लेकिन एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करने वाला नया वर्ड या एडजेक्टिव को और बढ़ाने वाला या एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्ब होगा। तो आपने यहाँ देखा ना कि एडजेक्टिव की विशेषता बताता है एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताता है और खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वेरी, वेरी यहाँ पर एडवर्ब हुआ। अब की बार हम देखेंगे कि एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है। तो इसके लिए हमें अपने सेंटेंस के अंदर एक जगह एडवर्ब यूज़ करना पड़ेगा और उससे पहले फिर एक एडवर्ब और, जैसे कि ही फिनिशेज हिज वर्क वेरी सून। सून क्या है, सून जितने भी टाइम बताने वाले वर्ड्स हैं तो ऑफ कोर्स वो वैन के आंसर्स हैं, और वैन के जितने भी आंसर्स हैं वो सब एडवर्ब होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये फिनिशेस के बारे में बता रहा है सून। अब इस सून के बारे में बता रहा है वेरी। तो वेरी क्या काम कर रहा है कि एडवर्ब के बारे में कुछ और ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा बता रहा है, या आप सीधे सीधे कहें तो आपके एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, ये एडवर्ब के लिए काम कर रहा है। तो ये हुआ आपका एडवर्ब बनकर एडवर्ब की क्वालिटी बताना। तो इस तरह से अगर एडवर्ब से पहले एक वर्ड और आया है और वह एडवर्ब की विशेषता को घटा या बढ़ा रहा है तो वह आपका खुद एडवर्ब होगा। तो इस तरह से एडवर्ब को आपने यहाँ से समझ लिया। अब आपको एडवर्ब को चूज़ करना या सेलेक्ट करना कि वो राइट ऑप्शन में आपके पास बैठता है या नहीं, आपके लिए बहुत आसान होगा। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है ही रेन आफ्टर अ थीफ। तो आफ्टर कई बार हमें कंजंक्शन की जगह पर दिखाई देता है, कहीं पर जो है आफ्टर प्रेपोजिशन होता है। तो हम जैसे कि अभी बताया था कि आफ्टर कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है, वो समझना है। तो यहाँ पर जो आफ्टर है हम आपको इस बार पहले आंसर बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा वह प्रेपोजिशन होगा, ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव या आपका कंजंक्शन नहीं होगा। क्यों, वजह यह है कि आफ्टर जो है अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन दूसरे आने वाले नाउन या प्रोनाउन को बताता है। तो प्रेपोजिशन को हम कैसे पहचानते हैं, प्रेपोजिशन को हम पहचानते हैं कि जब कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आए और फिर अपने बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के साथ अपना रिलेशन बताए, उसको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा बुक ऑन द टेबल, तो जो बुक है और जो टेबल है बीच में आपको ऑन दोनों का रिलेशन बता रहा है, तो ये हुआ प्रेपोजिशन। कुछ ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन को आप ऐसे भी समझते हैं कि दो डिफरेंट वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में आने वाला जो वर्ड है अगर वे उनका रिलेशन क्रिएट करता है तो उसको प्रेपोजिशन कहते हैं। वो नाउन या प्रोनाउन हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ही रेन आफ्टर अ थीफ, तो यहाँ पर जो आफ्टर हुआ प्रेपोजिशन हुआ। कंजंक्शन कहाँ पर होगा, कंजंक्शन को समझने के लिए आप एक नया यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम कहेंगे क्या ही केम आफ्टर ही हैड टॉट। तो ये जो आफ्टर है ये किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए यहाँ पर नहीं आया, बल्कि ये पूरी इस क्लॉज और पूरी इस क्लॉज के बीच में आया है और दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने की वजह से इसको हम कंजंक्शन कहेंगे।
जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये आफ्टर आया है एक ही वर्ब वाले सेंटेंस के दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला वर्ड ही जो कि प्रोनाउन है और लास्ट वाला थीफ, इनका रिलेशन बता रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन होगा। जबकि दो क्लोजेस को जोड़ने वाला, दो फ्रेजेस को जोड़ने वाला वर्ड अगर आफ्टर होगा तब वह क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो गया कि अगर आपको कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हों तो आप कंजंक्शन को पिक करेंगे। अब चूंकि ये फोर्थ हो गया है तो यहाँ पर हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ही केम अप। अब यहाँ पर अब जो है हमें प्रेपोजिशन जैसा नज़र आता है, लेकिन ये जो अप है एक वर्ड के बाद आकर के इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो ये प्रोनाउन नहीं है, बिकॉज ये दो वर्ड के बीच में रिलेशन क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि अब जो है केम के बारे में बता रहा है, ना कि ही के बारे में। तो वह वर्ड जो वर्ब में कुछ ऐड करता है वह क्या होता है, अभी अ व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले आपने समझा था, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। इसलिए जब भी अप का ऑप्शन आएगा तो आप कह देंगे कि यहाँ पर जो अप है वह एडवर्ब है। ऑप्शंस कुछ भी दे रखे हों, हमें इतना फॉर्मेलिटी में जा कर के इतना डेकोरेटेड पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे कि अब जो है एडवर्ब है। अब हम ऐसे ही दूसरे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये पर्टिकुलर दिया गया वर्ड क्या है। मान लीजिए एक वर्ड है ऑल। अब ऑल को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है। ऑल प्रोनाउन भी होता है, ऑल नाउन भी होता है, ऑल एडजेक्टिव भी होता है, तो कैसे, ये देखते हैं अब हम अगले एग्जाम्पल्स में। इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि हमारा जो एक वर्ड है वह है ऑल, और जो हर जगह पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम ये समझने वाले हैं कि ये ऑल जो वर्ड है किस जगह पर यूज़ हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्टिकुलर वर्ड का स्पेस, वह प्लेस जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर उसका यूज़ हुआ है वह किसी एडवर्ब से रिलेटेड है, वह किसी नाउन से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, और इसको समझने में सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी आज इस बार ऑप्शन नहीं लेने वाले हैं। ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम ये जान जाएं कि ये पर्टिकुलर वर्ड ऑल क्या है तो ऑप्शंस कुछ भी दे रखे हों हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये क्या है और कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहाँ पर आप देखिए ऑल आया है रॉन्ग से पहले, और रॉन्ग क्या होता है, रॉन्ग आम तौर से अगर आपको एडजेक्टिव का डाउट है कि ये वर्ड एडजेक्टिव होगा तो आप किसी नाउन से पहले रख कर देख लें। हालांकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। आपने कहा रॉन्ग आंसर, आंसर अपने आप में नाउन है, तो रॉन्ग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो ये रॉन्ग तो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये डायरेक्शंस यानी एक वर्ड जिसका प्लूरल बन सकता है वो नाउन होता है, तो वह प्लूरल भी नाउन होता है और वह सिंगुलर भी नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, द डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस के बारे में जो विशेषता आई वो क्या विशेषता आई, वह विशेषता आई रॉन्ग। तो रॉन्ग एडजेक्टिव हो गया। अब ये ऑल किसे बता रहा है, रॉन्ग को। तो वह वर्ड जो किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करता है तो वह क्या होता है, एडवर्ब। तो इसका जो आपका आंसर निकल कर आया वह आया एडवर्ब। तो ये एडवर्ब क्यों है, ये एडवर्ब इसलिए है क्योंकि यह किसी एडजेक्टिव से पहले आया है या किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा ये ऑल। अब ये ऑल किसके बाद आया, ये आया हिज के बाद। और हिज क्या है, हिज कहते हैं अधिकारवाचक शब्द या पॉजेसिव केस। तो जब भी पॉजेसिव केस के बाद कोई वर्ड आता है तो वह क्या होता है, नाउन होता है। आपको डाउट होगा कि सर ये प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो याद रखिएगा जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वह पॉजेसिव प्रोनाउन अकेला आता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे योर्स। प्रोनाउन के अंदर ये जो एस वाले सारे फॉर्म्स हैं, जैसे हिज, ठीक है, माइन, आर्स, ये सब प्रोनाउन होते हैं। तो इनमें तो अधिकारवाचक ये 2 in 1 है, ये प्रोनाउन भी है और अधिकारवाचक शब्द भी इनमें जुड़ा हुआ है, लेकिन नाउन में अलग से लगाया जाता है। तो हिज ऑल, तो अगर हिज के बाद यहाँ पर ऑल लगा है
तो ऑल कहलाएगा नाउन, क्योंकि हिज हमेशा नाउन से पहले आता है। जैसे हम कहें कि हिज गेम, हिज नेम, हिज बुक, तो इस तरह से एक आप रफ आइडिया लेकर के देख सकते हैं कि नाउन से पहले आपने हिज लगाया तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है, तो ऑफ कोर्स ऑल अपने आप में नाउन हुआ चूंकि हिज आया हुआ है। एक बार फिर हल्के से समझ लेते हैं, कोई भी अधिकारवाचक शब्द जो है नाउन से पहले आता है तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर कह सकते हैं कि ऑल नाउन है। अब यहाँ सेंटेंस नंबर 8 में फिर ऑल आपके सामने है। तो अब की बार जो ऑल आया है, हमने बताया था कि वह वर्ड जो अपने आप में सिंगुलर होता है या उसका प्लूरल बन सकता है, तो सिंगुलर और प्लूरल वो दोनों वर्ड्स ही आपके नाउन होते हैं। तो जो नाउन से पहले आया आपकी बार ऑल, तो अभी आपने सीखा कि नाउन से पहले आने वाला जो उसकी विशेषता वाला वर्ड है वह हमेशा क्या होता है, वह हमेशा होता है आपका एडजेक्टिव, क्योंकि ये पार्टीज के बारे में कुछ बता रहा है। तो यहाँ पर ऑल नाउन से पहले आया तो एडजेक्टिव हुआ, यहाँ पर ऑल पॉजेसिव केस के बाद आया तो नाउन हुआ, और यहाँ पर ऑल एडजेक्टिव से पहले आया तो एडवर्ब हुआ। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स। इन 3 एग्जाम्पल्स में भी हमें समझना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वर्ड है अस्लीप और एक है स्लीप। तो स्लीप वर्ड नाउन भी होता है, स्लीप वर्ड आपका वर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ पर एक ए लेटर एडिशनल लगा दिया है। जब स्लीप को हम अस्लीप कर दें तो वह हमेशा एडजेक्टिव होता है। याद रखिएगा कि वह हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो आपका जो एडजेक्टिव वाला ऑप्शन होगा वो राइट जाएगा। जब आपका स्लीप किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आए या किसी सब्जेक्ट के बाद आए तो वह हमेशा वर्ब होगा। अगर आपका स्लीप सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ हो, स्लीप इज़ गुड, तो यहाँ पर जो स्लीप है आपका इज से पहले आया तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट आपका नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक होता है। प्रोनाउन के चार्ट में ये आता नहीं है तो ये नाउन हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखेंगे अगला ऑप्शन अप। तो अप प्रेपोजिशन इसलिए नहीं है कि प्रेपोजिशन एक वर्ड के बाद आकर अगले वर्ड अपने बाद आने वाले अगले वर्ड के बीच में रिलेशन बताता है। इट मीन्स प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आकर अपने बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन से पहले वाले नाउन प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन एक बार आया तो ये अब किसको बता रहा है, गेव को, तो इसलिए ये हुआ एडवर्ब। अगर अब के बाद एक नाउन और होता और इन दोनों नाउन प्रोनाउन के बीच में अब काम करता तो वह प्रेपोजिशन कहलाता। तो अब बता रहा है कुछ गेव के बारे में या गेव की विशेषता दे रहा है, इसलिए अब आपका यहाँ पर एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल नंबर 12 में हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों सेंटेंसेस में जो सेटिस्फैक्ट्री वर्ड है ये अलग अलग तरह से यूज़ हुआ है। इसमें हमने ly लगाया है और ये खुद भी विदाउट ly है। तो यहाँ पर हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है, जैसे कि हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री को बताना है कि वो एडजेक्टिव है, कि वह एडवर्ब है, ठीक है, या कुछ और है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो वर्ड है सेटिस्फैक्ट्री, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये वर्क की। वर्क क्या है, वर्क अपने आप में नाउन है, चूँकि पॉजेसिव केस के बाद आने वाला कोई भी वर्ड नाउन ही होता है। तो सेटिस्फैक्ट्री किसके बारे में कुछ ज़्यादा कह रहा है, नाउन के बारे में, और जो नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री जो हुआ आंसर आपका होगा एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ly जुड़ गया। तो अभी पीछे हमने बात की थी कि एडजेक्टिव में जब हम ly ऐड कर देते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। दूसरी पहचान एडवर्ब की आपकी ये भी है कि जो सेटिस्फैक्टरीली है ये वर्क की सेकंड फॉर्म के लिए काम कर रहा है। तीसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतोषजनक और सेटिस्फैक्टरीली मीन्स संतोषजनक रूप से। तो जब से लग जाए तो एडजेक्टिव के साथ से लगने वाले सारे वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। जैसे कि हमने कहा प्रॉपर वर्क,
तो प्रॉपर किससे पहले आया, वर्क से पहले आया। और अगर हम कहें यू शुड वर्क प्रॉपरली, तो प्रॉपरली मीन्स सही से, तो जब सही से आ गया तो वो एक्शन के बारे में आया, तो वह ly वाला आपका एडवर्ब होगा। तो आई होप कि आज जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं उनके अंदर जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इस सीरीज़ में हम आगे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स लेने वाले हैं जिनके अंदर आप देखेंगे कि वो सेम वर्ड अलग अलग जगह आकर कैसे अपनी क्वालिटी को, अपने टाइटल को बदलता है। मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। और जहां जहां आपको प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट सेक्शन के थ्रू उनको दूर कराते रहिएगा। और ये लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।